फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ व्रत की एक ऐसी यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो खाने वाली तो नहीं है लेकिन पीने वाली जरूर है। फ्रेंड, होता क्या है, जब गर्मियों में हमारा व्रत होता है तो हमें लगता है कि नींबू पानी पी लिया जाए, लेकिन जोर ये आता है कि कौन नींबू निचोड़े, कौन चीनी घोले। लेकिन कई बार तो घर में नींबू ही नहीं होता है, वो नींबू कौन लेके आए इतनी देर तक बाजार से। तो इसके लिए ये रेसिपी आपकी बहुत ही काम आने वाली है। आप इसको एक ही सेकंड में सिर्फ पानी में घोल कर आप फटाफट से इसे बना सकते हैं। आज मैं आपको नींबू का एक ऐसा पाउडर बनाना सिखाऊंगी जिसे आप बस पानी में घोलिए और आपके नींबू का पानी बिल्कुल तैयार है, या शिकंजी आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। या फिर कई बार हमारे पास घर में मेहमान आ जाते हैं और गर्मियों में चाय तो कोई पीता नहीं है, सब कहते हैं कि नींबू पानी बना लाओ, लेकिन घर में कई बार नींबू ही नहीं होते हैं, तो कैसे बनाएं हम नींबू पानी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी इन सब समस्याओं का हल है आपके लिए, और ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है, मेरी गारंटी है इसके लिए आपको। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका, और मोनिका's किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है नींबू। नींबू यहाँ आपको किसी क्वांटिटी में नहीं लेने हैं, जितने भी आपके पास अवेलेबल हो आप उतना ही ले सकते हैं। आगे आगे आप देखते जाइए, मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको किस नाप से आपको नींबू चाहिए रहेंगे। तो यहाँ मैंने अंदाज से लगभग आधा किलो नींबू है मैंने ले लिए हैं। तो हम इन्हें सबसे पहले अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि बाजार से जो नींबू आते हैं उनमें गंदगी होती है। तो मैं सबसे पहले इन्हें धो लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक बार इसे धो लिया था टैप वाटर में, और अब मैंने इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से एक बार और अच्छे पानी में धो लिया है, और इसमें से हम इन्हें निकाल के अलग रख लेते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आप ध्यान से समझते जाइएगा। तो सबसे पहले हमें नींबू को आधे आधे पीसेस में कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे यहाँ पे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो देखिए, मेरे यहाँ पे सारे नींबू कट हो गए हैं, और यहाँ मैंने कुछ नींबू बचा लिए हैं। अगर मुझे बाद में ज़रूरत लगेगी तो मैं इन्हें भी कट कर लूँगी। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक इस तरह से कोई भी आप बाउल ले सकते हैं, और एक ले लीजिए आप चाय, जो चाय छानने की छलनी होती है ना, जैसे भी कैसी भी हो आपकी, प्लास्टिक की या इस तरह से स्टील वाली होती है, कोई सी भी आप ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस इसमें से आपको नींबू अच्छे से दबा दबा के निचोड़ लेना है, जिससे उसका सारा रस नींबू का इसमें निकल जाए। और ये छलनी हमने इसलिए लगाई है जिससे ये नींबू के बीज इस छलनी में ही रह जाए, और हमें बार बार रस में डुबकी लगा के नींबू के बीजों को नहीं ढूंढना पड़े। तो इस तरह से हम सारे नींबू के जो है पीसेस हैं उनमें से सारे नींबू के रस निचोड़ लेंगे, और खूब अच्छे से आप दबा के निचोड़ लीजिए, जिससे इसमें कोई भी रस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाए। तो मैं यहाँ पे इस तरह से निचोड़ती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, ये मेरी गारंटी है, आपको बेहद ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी, और बहुत आसान है इसे बनाना। तो मेरा यहाँ सारे नींबू निचोड़ गए हैं, तो मैं दबा के इन बीजों को भी निकाल दे रही हूँ। देखिए, ये सारे बीज हमारे इसमें छलनी में रह गए हैं, अब इन्हें हमें निकालने की बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, अभी आप ध्यान से देखते जाइए। तो अब इन बीजों को तो हम हटा देंगे। तो अब यह हमारे पास हो गया है नींबू का रस। तो अब आपको लेना है ऐसा एक कोई भी कप या फिर आपके पास जो भी कटोरी है, कुछ भी आप माप के लिए ले सकते हैं, उसी से फिर हमें सारे मेजरमेंट करने हैं। तो अब हम इन जो छिलके हैं ना, इनको भी हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, या हमें वेस्ट कुछ भी नहीं करना है। तो इन छिलकों को अभी मैं आपको साइड में रख दे रही हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे मैं आपको एक बहुत ही काम की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो खाने वाली तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो इतनी चमत्कारी रेसिपी है कि वो आपके बेहद ही काम आएगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो मैंने ये आपको नाप के दिखा दिया है, ये पौना कप मेरा नींबू का रस था। मैंने आपको फिंगर नाप के दिखाई थी कि इतना रस ये नीचे तक था, ऊपर तक नहीं भरा हुआ था। तो जितना इसमें नींबू का रस था ना, उतने ही नाप से हमें, देखिए इतने ही नाप से हमें चीनी लेनी है। तो बिल्कुल 3 गुना हमें चीनी लेनी है। तो मैंने 1 कप तो हमने नींबू का रस था, तो 3 गुना हमने इसकी चीनी ले ली है, यानी कि 3 कप। तो जितना कम रस था उतनी ही कम हमने नाप से चीनी ली है। तो इसमें भी जो चीनी लगी रह गई है वो भी हम निकाल लेंगे, जिससे चीनी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाए। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस चीनी को इस नींबू के रस में अच्छे से भिगो देना है, मतलब मेल्ट कर देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको डिजोल्व करना है इसे चला चला के, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें मिक्स करना है, जिससे ये दोनों मिक्सचर इकसार हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए, चीनी और नींबू बिल्कुल आपस में मिक्स हो गए हैं। हमें इन्हें बिल्कुल घोलना नहीं है परफेक्टली, ऐसा कुछ नहीं करना है।
बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं है ये। तो अब एक आपको दूसरी प्लेट और लेनी है और उसमें थोड़ी सी ये चीनी का पतला पतला घोल इसमें आपको फैला देना है। जो हमारा ये नींबू चीनी का घोल है पतला पतला इस तरह से एक प्लेट में आप फैला दीजिए, क्योंकि हमें इसे सुखाना है। तो हम इस तरह से इसको बिल्कुल पतला पतला प्लेट में फैला दे रहे हैं। इसी तरह से आप एक दूसरी प्लेट और लीजिए। तो आपका जितना भी नींबू का रस हो उसे आप 2 या 3 या 4 प्लेट में आप इस तरह से फैला दीजिए। तो बिल्कुल पतला पतला फैलाएंगे तो ये आसानी से 1 से 2 दिन में सूख जाएगा। अगर ज़्यादा मोटा फैलाएंगे तो ये ज़्यादा दिन लेगा सूखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 बर्तनों में इसे फैला लिया है। 2 तो मेरी प्लेट हो गई थी और तीसरी मेरी परात है। तो इस तरह से आपको कोई चौड़े बर्तन में ही इन नींबू के रस को फैलाना है, जिससे ये पतला पतला फैल जाए और आसानी से 1 से 2 दिन के अंदर ये सूख जाए। तो अब मैं इन्हें ले जाऊंगी सुखाने के लिए। तो देखिए मेरा नींबू चीनी का ये घोल अच्छे से तैयार हो गया है और आप देख पा रहे होंगे मैंने बिल्कुल पतला पतला फैलाया है। तो ये इतना आराम से बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जितनी भी मेहनत थी ना वो सिर्फ नींबू निचोड़ने में थी। तो अब हम इसे ले जाएंगे और पंखे के नीचे इसे सुखा देंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि आपको इसे पंखे के नीचे ही सुखाना है। आपको इसे धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि अगर आप धूप में सुखाएंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और वो नहीं सूख पाएगा। तो अब हमने इसे यहाँ पे पंखे के नीचे सुखा दिया है। अब हमारे जो ये नींबू के छिलके हैं ना, इन्हें ले जाना है धूप में। तो आप ध्यान से सुनिएगा ये बात कि नींबू के छिलकों को सुखाना है आपको धूप में और नींबू चीनी के घोल को आपको सुखाना है पंखे के नीचे। तो अब मेरा ये दूसरा दिन है। मैं यहाँ पे अपने घोल को लेके आ गई हूँ और देखिए मेरा घोल ये काफ़ी हद तक सूख गया है। तो लेकिन ये अभी तक ऊपर ऊपर से ही सूखा है। तो आपको करना क्या है, कोई भी एक पैना सा स्पैचुला लेना है या कोई कड़छी ले लेनी है जो इस तरह से थोड़ा सा आगे से धारदार हो। तो आपको इसे सारा इसमें से मतलब इस तरह हटा लेना है, उखाड़ लेना है इसमें से पूरा। तो आपको तीनों प्लेटों का इस तरह से चीनी का घोल को इस तरह से हटा लेना है इसमें से, प्लेट में से। तो देखिए कितनी आसानी से ये उतर पा रहा है। अगर आप ज़्यादा देर हो गई आपकी सूखे हुए तो आपका क्या करिएगा, गैस पे इसे हल्का सा नीचे से गर्म कर दीजिएगा। बस इतना से ही गर्म करें कि सिर्फ पैंदा गर्म हो और ये चीनी आराम से छूट जाए। तो आप देख पा रहे होंगे अभी चीनी में मॉइस्चर बाकी बच रहा है। तो मैं इसे 2 बर्तनों में करके वापस से और पंखे के नीचे ही सूखने के लिए रख दूंगी। बिल्कुल भी आपको फ्रेंड्स इसे धूप में नहीं रखना है। धूप में रखने से चीनी मेल्ट हो जाएगी और आपका ये परफेक्टली घोल तैयार नहीं होगा। तो अब तीसरा दिन मैं इसे ले आई हूँ। ये मेरे तीसरे दिन की वीडियो है और आप देख पा रहे होंगे ये अच्छे से घोल सूख के तैयार हो गया है। इसमें अब कोई भी मॉइस्चर नहीं बचा है। देखिए कितने आराम से ये कड़छी से उतर पा रहा है। देखिए आप देख पा रहे होंगे दोनों ही प्लेटों में से ये कितने आराम से उतर गया है। अब हमें क्या करना है, इस जो मिक्सचर है हमारा ये नींबू चीनी का, अब हमें इसे मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में हमें डाल देना है। तो ये बिल्कुल सूख गया है तो इसलिए आराम से पिस जाएगा और इसका एक फाइन पाउडर हमें बना लेना है। तो बिल्कुल महीन पाउडर बनाना है हमें, तो बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहना चाहिए ये। तो अब मैं इसे पीस ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाऊंगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, आप उसे प्रेस कर दीजिए और ऑल के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरा फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं अभी से आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा से फाइन पाउडर बनके तैयार हुआ है और इससे आपको शिकंजी बनाना इतना आसान होगा फ्रेंड्स। अभी आपको मैं बनाकर भी दिखाऊंगी, तो आप देखते जाइएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि नींबू के छिलकों का मैं आपको एक बहुत ही काम की रेसिपी बताने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत ही चमत्कारिक रेसिपी है। तो मैं यहाँ इसे एक एयर टाइट कंटेनर में इसको खाली कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एयर टाइट बर्तन में ही इसे रखिएगा जिससे इसमें मॉइस्चर नहीं आए बिल्कुल भी। तो आपको अब करना क्या है, एक एक चम्मच आप इसमें अपने गिलास में ये पाउडर को डाल लीजिए। और अगर आप थोड़ा सा मीठा अगर आपको तेज लगता है, मतलब तेज पीना चाहते हैं, तो आप 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और ये मैंने चिल्ड वाटर इसमें डाल दिया है। जो फ्रिज का चिल्ड वाटर होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स आपकी ये नींबू पानी बनके तैयार हो गया है और मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉ लगा दे रही हूँ, जिससे बच्चों को पीने में बहुत ही मज़ा आता है स्ट्रॉ से। तो मैंने इसे डेकोरेट भी कर दिया है नींबू के साथ। तो ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है लुक में भी। और अगर आप इसे शिकंजी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पुदीना या जीरा
डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, आप चाहें तो जलजीरा पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही। और ये जो चाट मसाला है नीचे तक जब ये खुल रहा है तो कितना अमेजिंग लग रहा है। तो आप फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो आपने देखा ना कितना आसान था नींबू पानी या शिकंजी बनाना। तो अगर आपका व्रत में पी रहे हैं ये, तो आप चाट मसाला या जलजीरा ऐड मत करिएगा। और अगर आप बिना व्रत के पी रहे हैं तो नींबू पानी में आप थोड़ा सा चाट मसाला या जलजीरा आप डालेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देता है। या फिर थोड़ा सा आप पुदीना भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे बहुत ही मज़ेदार शिकंजी बन के तैयार हो जाती है आपकी। आप चाहें तो इसमें चिया सीड यानी कि सब्जा के बीज भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। तो मैंने यहाँ पे बस ये इस तरह से शिकंजी बनाई है। और हमारा ये नींबू का जो पाउडर है ये बहुत ही काम का है, और ये मेरे लिए तो पूरी गर्मियों की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आप कब बना रहे हैं अपनी ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप मुझे इंडिया में या इंडिया के बाहर किस शहर से देख रहे हैं, जिससे मैं आपका एक कमेंट अपने वीडियो में शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स आप इसे ट्राई करिए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। तो मैं आपको इसे अभी टेस्ट भी करके बता देती हूँ कि ये कितना टेस्टी लग रही है। और देखने में तो ये बहुत यमी लग ही रही है, और ये पीने में भी उतनी ही यमी है। देखिए मैं आपको पी के भी इसे दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक ग्लास ले लिया है। वाओ यमी, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आया है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम आ गए हैं अपने नींबू के छिलकों के साथ। तो ये 2 दिन को की मैंने इन्हें धूप लगा ली थी और ये बिल्कुल सूख के अच्छे से टाइट हो गए हैं। तो मैं इन्हें डालूंगी मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में। और अब आपको क्या करना है, 2 चम्मच इसमें आप कोई भी नमक डाल सकते हैं, जो भी आप घर में नमक यूज़ करते हैं वो आप इसमें नमक डाल लीजिए और इसे बिल्कुल एक फाइन पाउडर इसका बना लीजिए। अगर आपका दरदरा रह जाता है तो आप इसे छलनी में से छान भी सकते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है ये। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही काम की ट्रिक, जिससे आपके जो रसोई के काम है वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो मैं पहले इसे जो हमारा एक्सेस पाउडर है उसे तो मैं एक कंटेनर में निकाल ले रही हूँ, और बाकी बचे हुए पाउडर से मैं आपको दिखाती हूँ कि आपकी जो घर में भगवान के बर्तन होते हैं ना, तांबे के या पीतल के जो भी बर्तन होते हैं, उन्हें आप कितनी आसानी से साफ कर सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे मेरा ये जो गिलास है ये भगवान का गिलास है, इसमें मैं उनके लिए पानी भर के रखती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे आपको साफ करके दिखाऊंगी कि ये कितना काला पड़ा हुआ गिलास है और ये कितनी आसानी से इस पाउडर से साफ हो जाएगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कोई भी क्लिप ऐड नहीं कर रही हूँ, मतलब कट नहीं कर रही हूँ, सिंपल ही वीडियो चल रही है। जैसे जैसे मैंने फॉलो किया है बिल्कुल मैं आपको वही प्रोसेस दिखा रही हूँ, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करी है मैंने। तो आप देखते जाएंगे कि ये गिलास अभी कितना काला है और अभी कितना ये गोरा हो जाएगा बिल्कुल एकदम। और बिल्कुल सिंपल ही, आप मैं हाथों से कोई बहुत जोर भी नहीं लगाऊंगी, और ये बिना हाथों के जोर लगाए बिना किसी मेहनत के ये गिलास पूरा चमक के तैयार हो जाएगा हमारा। तो आप देखते जाइए कि कितना अच्छे से ये गिलास साफ हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल जरा सी मेहनत से ही ये गिलास कैसे चमकने लग गया है। इसमें थोड़ी सी चमक मुझे अभी से नजर आने लग गई है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पाउडर और इसमें लगाते जाइए और इसे बस आपको मसलते जाना है। आप चाहें तो ये काम आप स्क्रबर की सहायता से भी कर सकते हैं, और मैं तो यहाँ पे अभी हाथों से कर रही हूँ आपको, लेकिन मैं स्क्रबर से भी दिखा देती हूँ अभी, क्योंकि अभी जब हम अंदर से इसे साफ करेंगे ना तो थोड़ा सा मैं स्क्रबर यूज कर लूंगी इसमें। देखिए कितना अच्छे से चमक के आ गया, कालस भी कितनी उतर रही है इसमें से। आप मेरे हाथ भी देख पा रहे होंगे कैसे काले काले हाथ होते जा रहे हैं। तो ये अच्छे से मैंने सारे जगह पाउडर को लगा दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने पीतल के या तांबे के बर्तन बिना किसी मेहनत के और बिना किसी बाजार के पाउडर को लाए आराम से घर में ही जो पीताम्बरी पाउडर है आप ये तैयार कर सकते हैं। जो बाजार में पीताम्बरी नाम से आता है उसकी बजाय घर में ही आप ये बहुत ही आसानी से नींबू के छिलकों से पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ देखिए ये स्क्रबर से भी रगड़ के दिखा दे रही हूँ, जबकि हमारा बिना स्क्रबर के भी कितना अच्छे से ये चमक के तैयार हो गया है। तो हम इसे रगड़ रगड़ के मसल के साफ कर लेंगे, और अंदर और बाहर आप सारे जगह से इसे अच्छे से साफ कर लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ये, और बिना किसी मेहनत के हमारा एक गिलास बिल्कुल चमक गया है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने बर्तन इस तरह से चमकाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अब मैं आपको इसे धो के भी दिखा देती हूँ। देखिए हमारा गिलास कितने अच्छे से चमक के तैयार हो गया है। और देखो ये काफी दिन का पुराना गिलास था ना, इसलिए इतना ज्यादा काला था। अगर हम इसे रोज मांजेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से चमक के तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे से साफ हो गया है ये।
तो फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन का बटन है आप उसे दबा दीजिए, और अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।